ट्रंप के अंडर यूएसए लोगों से उनकी सिटीजनशिप साबित करने को कह रहा है। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जहां सरकारें कह रही है कि वोटर लिस्ट में घुसपैठिया आ गए हैं। आमतौर पर सिटीजनशिप रेजिडेंट से जुड़ी होती है, लेकिन इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में लोगों और जगह के बीच का ये रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा है। दुनिया भर की सरकारें माइग्रेशन को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं ताकि अलग अलग सोशल ग्रुप्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। यहाँ हमारे देश में सरकार ने SIR करने का रीज़न दिया है कि माइग्रेंट्स के पुरानी और नई दोनों जगह वोटर ID होते हैं, लेकिन एडिटोरियल में जिस बात का जिक्र नहीं है वो ये है कि ये डुप्लीकेशन वोटर ID को आधार कार्ड से लिंक करके भी किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने डोमिसाइल के नियमों में ढील दी है ताकि नॉन लोकल्स को नौकरी और प्रॉपर्टी मिल सके। कोई इसे डेवलपमेंट का पार्ट मानते हैं तो कोई इसे जनसंख्या को बदलने की कोशिश बताता है। वेस्ट में माइग्रेंट्स की बढ़ती संख्या के कारण एंटी माइग्रेंट भावनाएं बढ़ रही हैं। अमीर देशों को टेम्पररी सस्ते वर्कर्स चाहिए जो उनकी इकोनॉमी में योगदान दे, लेकिन बदले में उन्हें नागरिकता या राजनीतिक अधिकार नहीं देते हैं। इससे कई देशों में एक ऐसी लेबर क्लास आ गई है जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। ये एक ऐसा मॉडल है जो गल्फ देशों और सिंगापुर में देखा जाता है। विदेशों में 1.4 करोड़ इंडियन सिटीजन्स हैं और 2 करोड़ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। विदेश में रहने वाले इंडियन सिटीजन्स को इंडिया में वोटिंग राइट्स है, लेकिन वोट डालने के लिए उन्हें इंडिया आना होता है। अब वो डिमांड कर रहे हैं कि विदेश में ये ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो इंडिया के इलेक्शंस में वोट डाल सके। माइग्रेशन और पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल मुंबई में भी देखा जाता है, जहां एंटी माइग्रेंट पॉलिटिक्स कमजोर हो गई है। मराठी बोलने वाले 40% हैं, जबकि हिंदी बोलने वाले 30% हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अब आमतौर पर चुनावों में हिंदी भाषी उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हैं। माइग्रेशन ने मनुष्य के इतिहास को आकार दिया है। अब माइग्रेशन का इस्तेमाल इंडिया में और पूरी दुनिया में राजनीति को आकार देने के लिए किया जा रहा है।